आज हम लोग उस पे एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज 27वां नंबर सेट है। कौन सा सेट है? 27वां नंबर सेट है। इससे पहले हमने 10 सेट जो किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए। कौन से? PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको हमने सॉल्व किया है। उसके बाद में 2 सेट जो हैं आपके वो मिक्स टॉपिक हुए हैं। 2 सेट मिक्स हुए हैं आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पे। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 15वां सेट जो है आज 15वां सेट जो है क्लास जो है ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो लोग नए हैं एक बार उन टॉपिक को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्णमाला पे बात की है। वर्णमाला पे आपकी 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। वर्णमाला के बाद में हमने संधि पे चर्चा की है। संधि के बाद में संधि पे भी 3 क्लासेस हुई हैं। संधि के बाद में फिर समास पे चर्चा की गई है। समास पे 3 क्लासेस हैं। समास के बाद में हम लोगों ने बात की है विशेषण और विशेष पे। विशेषण विशेष के बाद में संज्ञा पे विशेषण और विशेष के बाद पे विशेषण विशेष के बाद में हम लोगों ने एक टॉपिक नया कवर किया था जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स जो हैं आपके अभी तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। पहला वर्णमाला, फिर संधि, समास, विशेषण विशेष, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो आज हम सर्वनाम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि प्रीमियर लगा देंगे रिकॉर्डिंग के तौर पे। क्लास ना होने से बेहतर है कि आपकी आज क्लास हो जाए, ठीक है। और बहुत ही आपकी नोटिफिकेशन से पहले हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ समस्याओं के कारण ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डिंग के रूप में दी जा रही है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, हम लोग शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्न सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे हमें क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन कह रहा है सर्वनाम एक विकारी शब्द है, ठीक है। तो विकारी शब्द आपको पता ही है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या है? जिसमें विकार हो, लिंग वचन कारक आदि के आधार पे जिसमें परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बताइएगा, संज्ञा के स्थान पे हम इनका प्रयोग करते हैं कि नहीं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो संज्ञा के स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल, दूसरा कथन भी हमारा क्या है? सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। तो ये भी जो कथन है क्या है? सर्वनाम का अर्थ जो है सबका नाम होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब सबका, और नाम जो है वो नाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो कूट कह रहा है यानी कि 1 2 3 यानी कि सभी कथन, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 यानी कि तीसरा नहीं है। यहाँ पे केवल 2 और 3 की बात कर रहा है, यानी कि पहला कथन भी सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, हमें तीनों ऑप्शन मिले हैं, तो क्या होगा? सभी कथन इसमें के सही हो जाएंगे। यानी कि ये जो है पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। हम रिकॉर्डेड के रूप में जो क्लास हम आपको दे रहे हैं इसमें हम लाइव जुड़ेंगे, हम आपके साथ में जुड़ेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4 5 6 और 3। कितने हैं सर्वनाम के भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद है। कितने भेद हैं? कुल 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि 3 का बी जो है ये सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते रहिए थोड़ा सा स्पीड से, सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ में क्लास में जुड़ेंगे। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट हम देखते रहेंगे। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा। सर्वनाम की कुल कितनी संख्या होती है? तो सर्वनाम जो है इसके भेद कितने हैं? 6 पता चल गया। यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या होती है? कुल सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 होती है। कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। मोहन एक विद्यार्थी है। क्या है? मोहन एक विद्यार्थी है और वह इलाहाबाद में रहता है। वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए, ठीक है। तो मोहन एक संज्ञा है, विद्यार्थी क्या होगा? ये भी एक संज्ञा हो जाएगी। वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मोहन के स्थान पे प्रयोग किया गया है। इलाहाबाद भी हमारी क्या हो जाएगी? एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा बताइएगा?
वह एक सर्वनाम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा सही जवाब? 5 का ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही जवाब होगा। 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम का भेद है, कौन कौन से सर्वनाम के भेद हैं तो बताइएगा। सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि नहीं है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है। अगर पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं तो ऑप्शन में कितने लगाएंगे आप? 3 लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? निश्चयवाचक भी सर्वनाम है। अनिश्चय यानी कि निश्चय या संकेतवाचक इस सर्वनाम को बोलते हैं। अनिश्चय जहाँ पे निश्चय ना हो कि किसकी बात कर रहा है, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संबंध, जैसे कोई पहला पद है उससे जो संबंध दर्शाता होगा दूसरे पद से, वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पे प्रश्न पूछने की बात की जाती है, यानी कोई प्रश्न पूछने की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो सभी कथन है, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं और 6 भेद जो हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सभी कथन क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पे हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी कथन सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। बिल्कुल सर, इसके 3 भेद होते हैं, तो कथन 2 भी क्या है? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइएगा। हमारा पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूर या पास की वस्तु का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं? इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दूर और पास के जो बोध कराते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? संकेतवाचक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संकेतवाचक के अंतर्गत आता है, या फिर किसके अंतर्गत? संकेतवाचक को हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7 का जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही कथन हो, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद में बताए गए? कुल कितने भेद बताए गए? कुल 3 भेद बताए गए हैं। कौन सा है सर? उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और कौन सा है हमारा? मध्यम पुरुष है, और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष है। कौन सा है? उत्तम, मध्यम, और कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। कुल संख्या कितनी है इनकी? 3 है, ठीक है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11 है, और सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। इसमें से निजवाचक जो सर्वनाम है ये सर्वनाम का भेद है, ठीक है। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत निजवाचक नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वक्ता। वक्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वक्ता कौन है बताइएगा? वक्ता या लेखक। मान लेते हैं मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। तो मैं अपने लिए क्या प्रयोग कर रहा हूं? देखिए बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बार बार मैं अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा हूं? मैं, यानी कि मैं वक्ता हूं, तो मैं प्रयोग कर रहा हूं अपने लिए, ठीक है। लेखक, अगर आप लेखक हैं तो आप अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे? कि मैं लेखक हूं, ठीक है। मैं लेखक हूं। मैं लेखक होता तो मैं क्या प्रयोग करता? कि मैं लेखक हूं, ठीक है। तो अपने लिए जो प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा कौन सा पुरुष सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक या मध्यम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा उत्तम पुरुष। तो जो वक्ता और लेखक होते हैं वो जो अपने लिए प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? मैं, या फिर क्या करते हैं? हम करते हैं। क्या? मैं या फिर हम करते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं वह, और क्या आता है हमारा? यह आता है। क्या आता है? वह और यह आता है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है बताइएगा? तू या फिर तुम होता है। फिर यहाँ पे एक आप भी आता है। क्या होता है? तुम और तू, तुम, और क्या होगा हमारा? आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब होगा, ठीक है, आप क्या होगा? आपका प्रयोग अगर हम बताइएगा अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है
निजवाचक भी होता है जब अपने लिए प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ या अपना काम स्वयं के अर्थ में जब हम आपका प्रयोग करते हैं तो निजवाचक के अंतर्गत आता है। और अगर संबोधन के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं, जैसे कहें आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप क्या है, संबोधन है, ठीक है, तो संबोधन के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। और जब आपका प्रयोग अपने लिए करते हैं यानी कि स्वयं के अर्थ के रूप में करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का जो ए है वो सही जवाब होगा। ठीक है, 9 का ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। हम क्लास में जब समय पे आपकी क्लास चलेगी उस समय हम क्लास में लाइव रहेंगे, हम भी आपके साथ में कमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न बताइएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उसकी पहचान करनी है। तो उत्तम पुरुष के लिए अभी बात की गई थी, कौन सा है, तो उत्तम पुरुष में आता है कौन सा, हमारा मैं और हम। ठीक है, तू तुम और आप किस में आते हैं बताइएगा, मध्यम पुरुष में। किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। ठीक है, और आप किस में आता है बताइएगा, ये निजवाचक में आता है। किस में, निजवाचक में आएगा। किसके संबंध में, अगर हम बात करेंगे स्वयं के संबंध में, किसके, स्वयं के संबंध में। ठीक है, और यहाँ पे जो आप है इसका प्रयोग किसके लिए होगा, संबोधन के लिए करेंगे। किसके, संबोधन के लिए। ठीक है, जैसे आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप जो हो जाएगा किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष यानी ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपना काम स्वयं कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यह वह किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। चलिए ठीक है, चलिए अगले, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 10 का जो ए है वो सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे कहते हैं श्रोता, यानी कि श्रोता कौन है, आप लोग है ना, तो आप मतलब तुम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, या पाठक, जो किताब मान लेते हैं किसी राइटर ने लिखा है, जो पढ़ेगा वो सेकंड यानी कि आप हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे ना। तो क्या है, श्रोता जो है सुनने वाला जो है, और जो पढ़ने वाला है, वो जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन, लेखक यानी कि जो लिख रहा है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो प्रयोग करेगा किसका, मैं और हम का प्रयोग करेंगे। और जो श्रोता है मतलब आप हैं, तो आपके लिए किसका प्रयोग होगा बताइएगा, मध्यम पुरुष का होगा। किसका होगा, मध्यम पुरुष का होगा, यानी कि तुम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे हो तो किसके अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से हैं बताइएगा, मैं हम किस कौन से हैं बताइएगा, उत्तम पुरुष हैं। कौन से हैं, उत्तम पुरुष हैं। तू तू तुम और आप, यानी कि तू तुम और आप क्या हैं, श्रोता हैं, मैं वक्ता हूँ, तो मैं किसके अंतर्गत आ जाऊंगा, उत्तम पुरुष, और आप क्या हैं, श्रोता हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, मध्यम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप क्या है, आप अगर स्वयं के लिए होगा तो निजवाचक होगा, निजवाचक होगा। और यह वह क्या है बताइएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मध्यम पुरुष के लिए किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पे तू तुम और आप का प्रयोग, यानी कि तू तुम जो आप सर्वनाम हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 का जो बी है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्रोता या पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है यानी कि यहाँ पे क्या है, ये है वक्ता है। ठीक है, क्या है, ये वक्ता है यानी कि बोल रहा है, और यहाँ पे क्या है, श्रोता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रोता है। ठीक है, ये श्रोता हो गया। ठीक है, यहाँ पे कई बहुत सारे और लोग खड़े हैं, ठीक है, या फिर कोई एक अकेला व्यक्ति खड़ा है, तो देखिएगा ये वक्ता है, तो ये जब अपने लिए प्रयोग करेगा तो किसका प्रयोग करेगा, मैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सुनेगा कौन, तुम सुन रहे हो, कौन सुन रहा है,
तुम सुन रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, और वह क्या है, ठीक है। यहाँ इन दोनों को छोड़ के यानी कि वक्ता और श्रोता को छोड़ के अगर किसी अन्य की बात हो, किसी अन्य की बात हो, तो वह कौन हो जाएगा, वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा सही जवाब, यहाँ पे वक्ता और यानी कि श्रोता और पाठक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह क्या होगा बताइएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, तो 13 का जो है वो बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, क्लास में हम आपके समक्ष लाइव उपलब्ध होंगे, ठीक है। अन्य सर्वनाम क्या कह रहा है, अन्य पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो अन्य पुरुष सर्वनाम की पहचान क्या है बताइएगा, वह ठीक है, और क्या हो जाएगा बताइएगा, यह, और क्या हो जाएगा वे, ये सब क्या हैं, अन्य पुरुष के भेद, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, तू तुम आप क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, जो सो क्या हो जाएगा बताइएगा, संबंधवाचक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक हो जाएंगे, और जो यह हुआ है बताइएगा क्या हो जाएंगे, हमारे अन्य पुरुष हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 का क्या होगा सही जवाब बताइएगा, 14 का जो डी है वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए, 14 का डी जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो, यानी कि स्वयं अर्थ यानी कि अपने लिए का बोध हो, ठीक है, स्वयं अर्थ का बोध हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निजवाचक, ठीक है, क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं, ठीक है। निजवाचक के अंतर्गत किसका प्रयोग करते हैं हम, आप का प्रयोग करते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप का प्रयोग करते हैं, अपने आप का प्रयोग करते हैं, और क्या लिखते हैं हम, स्वयं करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, ठीक है। तो बताइएगा क्या सही जवाब होगा, ठीक है, स्वयं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है। जैसे हम अपने कपड़े अपने आप धो लेते हैं, ठीक है, हम आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, यानी कि मैं अपने आप खाना खा लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, और किसका प्रयोग होगा, आप, अपने आप और स्वयं का, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है स्वयं भला तो जग भला, यानी कि आप भला तो जग भला। तो आप किसके अर्थ में है, यानी कि अपना भला हो गया तो जग का भला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, यानी कि 16 का जो बी होगा वो सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, मुझे दिवाली में अपने घर जाना है, ठीक है। तो मुझे दिवाली में अपने घर जाना है, आपको दिवाली अपने घर जाना है, ठीक है, दिवाली में अपने घर जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा अपने घर के लिए, यानी कि मुझे जो दिवाली में अपने घर जाना है, तो अपने घर के लिए कौन सा सर्वनाम होगा बताइएगा, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, यानी कि 17 का जो है वो डी सही जवाब होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए भैया, जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है बताइएगा, कह रहा है पास या दूर की वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। तो बिल्कुल है, निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का निश्चय का बोध कराते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक वह लड़का, ठीक है, यह पुस्तक वह लड़का, वह खिड़की, यह पेन, ठीक है। तो ये सब क्या है, निश्चय का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, और संकेत इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कि वह पुस्तक यह पेन, ठीक है। तो इशारा भी करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, और यहाँ पे सर्वनाम कौन से, यह और वह, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, यह वह, ठीक है। तो यह वह सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि हमारे तीनों कथन सही हैं। तो सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि इसमें से सभी कथन क्या होंगे, हमारे सही होंगे, ठीक है। चलिए तो 18 का क्या होगा बताइएगा, 18 का जो डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है पास या दूर की वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, कहते हैं बताइएगा, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं,
निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, यानी कि 19 का जो है सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिश्चयवाचक, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो, जैसे कोई है, कुछ है, बहुत है, ठीक है, थोड़ा है, तो ये क्या है, अनिश्चय की बोध कराते हैं कि निश्चय नहीं है कि कितना है कि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, क्या कह रहे हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, तो पहला कथन भाई गलत हो जाएगा। किसका बोध कराते हैं, ये अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक, यानी कि जिसमें होगा केवल दो और तीन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तीन कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लीजिए। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बताइएगा कोई कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि यहाँ पे केवल दो कर लीजिएगा। क्या करिएगा, केवल दो जो है वो सही जवाब होगा, और ऑप्शन बी जो है उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 का बी जो है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कमेंट करते रहिएगा भाई सभी लोग। कह रहा है कोई कुछ सर्वनाम से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। तो कोई कुछ सर्वनाम कौन सा है, किसके अंतर्गत आता है, बताइएगा। निजवाचक के अंतर्गत, तो निजवाचक के अंतर्गत आ पाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक के अंतर्गत जैसे कब, कौन आएगा। ठीक है, निश्चयवाचक के अंतर्गत कौन सा आएगा, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कोई है, कुछ है, ठीक है, थोड़ा है, बहुत है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के आएंगे, जिससे किसी चीज की निश्चय न हो कि क्या है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई आया है, तो कोई आया हमें पता नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो क्या है, अनिश्चित है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि 21 का जो सी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई आ रहा है में सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम होगा, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी। कह रहा है कोई आ रहा है में सर्वनाम है, कौन सा है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो बताइएगा, कोई है, अनिश्चय है ना, पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का क्या होगा, सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पुस्तक, क्या कह रहा है, जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मेरी है। क्या कह रहा है, जो पुस्तक मेज पे रखी है वह क्या है, मेरी है। तो संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, यानी कि निश्चय की बात कर रहा है कि वह मेरी है। ठीक है, तो बताइएगा निश्चय है कि नहीं, संकेत की बात कर रहा है ना, संकेत की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा सही जवाब, संकेतवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे संकेत की बात हो रही, इशारा की बात हो रही। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है, पहला कथन दो भिन्न बातों के आपस में संबंधित होने का बोध कराता है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है दो भिन्न बातों का आपस में जो संबंध बताने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी। ठीक है, जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये कौन से सर्वनाम हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन क्या होंगे, हमारे सही होंगे। क्या होंगे, दोनों कथन जो हैं सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो 24 का जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। कह रहा जिसकी लाठी, तो यहाँ भी आपको बताया गया, जहाँ पे जो सो दिख जाए, जिसकी जिसकी उसकी दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, संकेतवाचक में जहाँ पे इशारे की बात हो, ठीक है, या निश्चय वस्तु की बात, निश्चितता की बात बोध हो, तो वहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंध बताया जाएगा जहाँ पे दो बातों में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बताया गया है। इसके कितने भेद होते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो 25 का जो है क्या होगा सही जवाब, सी जो है सही जवाब होगा, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है,
यहाँ पे जो पहला पद होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, उससे संबंधित होता है। यानी कि इसमें कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित कथन क्या है, पहले कह रहा है क्या, कब, क्यों, किसे, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही है सर, क्या, कब, क्यों, किसे, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इससे पता चलता है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है या आपसे कुछ पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है इस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। तो बिल्कुल सही है, इस सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 जो होगा सही कथन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सभी है, यहाँ पे 2 3 ऑप्शन नहीं बदले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल 1 कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यानी कि सभी हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं बदले गए हैं, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 कथन है तो पहला दूसरा दोनों सही है, और वो भी यानी कि सभी की बात कर रहा है तो सभी हो जाएंगे, यानी कि इसको केवल 1 और उसको केवल 2 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दरवाजे पे कौन आ रहा है। तो दरवाजे पे कौन आ रहा है, बताइएगा दरवाजे पे कौन आ रहा है। तो जो कौन शब्द है किसकी बात कराता है, बताइएगा किसका बोध कराता है, प्रश्नवाचक का, किसका, प्रश्नवाचक का, ठीक है। और यहीं पे क्या होता, कोई होता और कुछ होता तो क्या हो जाता बताइएगा, हमारा क्या हो जाता बताइएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, क्या हो जाता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद है। तो बताइएगा उसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो उस सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है बताइएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, बताइएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आइएगा, बताइएगा किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक में आएगा। कौन सा, पुरुषवाचक में भी, कौन सा, अन्य पुरुष में आएगा। पुरुषवाचक में क्या आएगा, अन्य पुरुष में आएगा उसने, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, बताइएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का जो है वो क्या होगा, बी जो है सही जवाब होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका भाई खेलता है में सर्वनाम है, बताइएगा उसका भाई खेलता है में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और क्या होगा, निश्चयवाचक, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष वाले में हो जाएगा किस पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष के अंतर्गत उसका शब्द आएगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा सही जवाब, 29 का जो है बी, यहाँ पे सी कर लीजिएगा और यहाँ पे बी कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 29 का सी जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे वे जो प्रयोग किया गया है कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आएगा, वह वे किसके अंतर्गत आएगा, बताइएगा पुरुषवाचक में कौन सा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। पुरुषवाचक में किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, ठीक है। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन से आते हैं, मैं और हम आता है, क्या आता है, मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तू, तुम और क्या होता है, आप का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे आपका प्रयोग स्वयं के लिए या अपने लिए प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा बताइएगा, वहाँ पे हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन हो गया, मैं और हम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये वह वे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न यानी कि 31 का जो ए है वो क्या हो जाएगा,
सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है कि इसने इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो बताइएगा कोई, यह, जो, कुछ। तो बताइएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है। तो बताइएगा कोई कौन सा है, बताइएगा अनिश्चय के अंतर्गत आएगा ना, अनिश्चय के अंतर्गत आएगा या निश्चय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निश्चय के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो जो अन्य पुरुष होता है हमारा, ठीक है, अन्य पुरुष होता है वह निश्चयवाचक में भी होता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक जो होता है उसके अंतर्गत अन्य पुरुष भी आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो कौन सा हो जाएगा बताइएगा, जो हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, कुछ कौन सा होगा बताइएगा, कुछ जो है, कुछ किसके अंतर्गत आएगा बताइएगा, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। ठीक है, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, 32 का जो बी है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पे सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ाते हुए हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आज शाम को हम नहीं उपलब्ध रहेंगे, तो इसलिए क्लास रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी एक क्लास भी हो जाएगी और सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है। वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी पढ़ाने का जो लाइव क्लास का जो मजा है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड क्लास में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो बताइएगा वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो बताइएगा कौन सा है, यह, वह, निश्चयवाचक या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक बोलते हैं। ठीक है, और यह वह किसके अंतर्गत भी आते हैं, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। क्या कह रहा है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पुस्तक और क्या है, यह कितनी उपयोगी है, किसके अंतर्गत आएंगे, संकेतवाचक या फिर क्या आएंगे, निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे, संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। कह रहा है इस पुस्तक को देखो, संकेत कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस पुस्तक को देखो, यानी संकेत इशारे की बात हो रहा है, किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है वह एक अच्छा छात्र है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कह रहा है वह एक अच्छा छात्र है। इस जो वाक्य में क्या कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम की हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा बताइएगा, जो संकेत यानी कि इशारा, जैसे यह हो गया, वह हो गया। ठीक है, निकटता सूचक यानी कि यह हो जाएगा निकटता सूचक, वह हो जाएगा मतलब दूर की बात करेगा। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब, वह एक क्या हो जाएगा, वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि 35 का जो ए है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग। हिंदी के अन्य पुरुष के हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ठीक है, अविकारी रूप है मतलब उसमें कोई विकार ना हुआ हो, लिंग वचन कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए कारक से संबंधित विकार होता है। इसमें जो सर्वनाम है कारक से संबंधित विकार होता है। जैसे उस से क्या बनेगा हमारा, उसको बनेगा। ठीक है ना, उसने बनेगा, उससे, उसने, ने लगेगा प्रसर्ग। ठीक है, को प्रसर्ग लगेगा। तो इस प्रकार से क्या है देखिएगा यहाँ पे कौन सा विकार नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा उन, ठीक है, वहाँ से क्या बनेगा ना, उन। ठीक है, और उस भी क्या बनेगा, वहाँ से बनेगा। ठीक है, उन्हें भी क्या बनेगा, वहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे जो है क्या सही किसमें विकार नहीं है, हमारा जो वह है, यहाँ पे देखिएगा अन्य पुरुष भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए यहाँ पे बात भी कर रहा है। तो अभी इससे पहले आपको बता भी चुके हैं कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं वो क्या होता है बताइएगा, वह अन्य पुरुष पुरुषवाचक का अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए तो सही जवाब क्या होगा इसका, वह हो जाएगा। किसी इसमें कोई विकार नहीं हुआ है, किसमें कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 36 का जो
ए है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, वह, जो, वह। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी, सब कुछ, जो, वह। तो बताइएगा कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है। सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो और क्या हो जाएगा, वह है। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक नहीं आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा, जो कुछ ना कुछ है, इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, सही जवाब दीजिएगा। कह रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो रेखांकित जो सर्वनाम है उसका हमें प्रकार चिन्हित करना है। तो कौन सा भाग रेखांकित है बताइएगा, कोई। तो कोई क्या है बताइएगा, कोई, कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनिश्चय के अंतर्गत आते हैं। इनकी कोई निश्चितता यानी कि हमें पता नहीं है कि कौन, मतलब कोई है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। कुछ है, कितना कुछ है हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के एक बार भेद और कमेंट करिएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न का बोध हो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन, कब, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपके घर में इतना दूध होता है, क्या है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है अधोरेखित यानी कि जो जिसके अंदर क्या अंडरलाइन किया गया है, शब्दों का सर्वनाम का सही प्रकार बताइए। ठीक है, तो कौन से शब्द हैं, ठीक है, तो ये जो शब्द है इतना और कौन सा है हमारा कुछ, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा 39 का जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम वाला, कह रहा है कि वाक्य कौन सा है। तो संबंध वाचक सर्वनाम कह रहा है जिसका जिसकी हो जाएगा, जो सो हो जाएगा ना, जैसा वैसा हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, और पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, और दूसरा पद क्या होगा, उस पे आश्रित होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सो दिखे। ठीक है, और जैसा वैसा दिखे, जिसका जिसकी दिखे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि 40 का जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। कह रहा है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। तो कौन सा है, प्रश्नवाचक है। कौन सा है, प्रश्नवाचक है। और देखिएगा जहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, वहाँ पे लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्या है, परिविशेषण। तो किस किस है, कौन सा है, सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कौन सा हो बताइएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। विशेषण क्या है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है पर विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता पर विशेषण कहलाता है, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर है, क्या कह रहा है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, कब। ठीक है, कब संकेत हो रहा है, कब बताइएगा, कब। तो प्रश्न हो रहा है ना, कब, किन्हें। ठीक है, किन्हें, उसको, कहाँ। ठीक है, और यहाँ पे उसको जो है तो बताइएगा उसको नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुष का होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का जो है वो सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बताइएगा कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न जो है होना हो मतलब कौन सा प्रश्नवाचक नहीं है की जगह पे यहाँ पे है कर लीजिएगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, कौन हो। ठीक है, कौन हो जाएगा,
कौन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, वह, हम और तुम। तो वह क्या है, अन्य पुरुष है। हम क्या है बताइएगा, हम हमारा वह अन्य पुरुष है। हम क्या हो जाएगा बताइएगा, उत्तम पुरुष है। और तुम क्या हो जाएगा बताइएगा, मध्यम पुरुष है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। 43 का ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बताइएगा सभी लोग। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। कह रहा है घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अपने आप लिख गया, ठीक है। क्या लिखा, घनश्याम ने अपने आप। जब अपने आप की बात हो, यानी कि आप की बात हो और अपने आप की बात हो, और क्या हो जाएगा बताइएगा, स्वयं की बात हो। स्वयं की बात हो तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है बताइएगा, कौन सा होता है, निजवाचक होता है। कौन सा होता है, निजवाचक होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, 45 नंबर कह रहा है कि मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, ठीक है। अपने आप फिर आ गया, तो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक, यानी कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, कह रहा शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, ठीक है। तो स्वयं का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर्वनाम से संबंधित जो समस्याएं थी आपकी समाप्त हो चुकी होंगी, ठीक है। कल हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, लिंग वचन कारक, ठीक है। तो थोड़ा सा आज रिकॉर्डेड क्लास डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन अटेंड करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जाना छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी क्लास रिकॉर्डिंग, जिससे आपकी क्लास भी नहीं छोड़ सकते हैं हम, तो इसलिए क्या हो, आपकी क्लास रिकॉर्डेड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और उसमें कोई भी कमी मत करिएगा। हम जब क्लास का टाइम होगा उस टाइम हम भी कमेंट के साथ में आपके समझ जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण क्या है बताइएगा, कोई, सब कुछ। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये क्या है, हमारा संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। क्या है, कुछ ना कुछ जो है संयुक्त सर्वनाम है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, बताइएगा। पहला का ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, हरिदेव बाहरी, डॉक्टर सित्स, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे किसने दिया था, डॉक्टर दीमसित, ठीक है। दीमसित जो है, इन्होंने इसका नामकरण किया था, ठीक है। तो 48 का जो है क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कुछ रिकॉर्डिंग के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे से लाइव जरूर आएंगे, क्योंकि कुछ जो फंक्शन है उनको अटेंड करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है, और आपकी क्लास भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज रिकॉर्डिंग के लिए माफ़ करिएगा, और वो मज़ा क्लास में नहीं मिलेगा आपको जो मज़ा लाइव में मिलता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को।